प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। अब वक्त है जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक ऐसा मौजू जिसका ज़िक्र ऐद अतीक और ऐद जदीद में दो मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है, उस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और आज हम एक ऐसे नरसिंगे पर गौर करेंगे जो 50 साल या 50वें साल जो है वो फूंका जो है वो जाता था। मुकद्दस कलाम कहते हैं कि खुदावंद ने जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, तभी जो है वो उन्हें इस बात का कहा कि वो अपने लिए, अगर आप मुकद्दस कलाम में से गिनती की किताब उसके 10वें बाब को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि 10वें बाब की पहली आयत, खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा और वो दोनों घड़कर बनाए जाएं, तू उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच करने के काम में लाना। सो 2 नरसिंगे जिन्हें खास तौर पर इसलिए बनाया गया ताकि वो बनी इसराइल के आगे जो है वो काहिन जो है वो उन्हें बजाएं। और अगर 10वीं आयत गिनती की किताब 10वें बाब 10वीं आयत को पढ़े तो वहां लिखा है कि तुम खुशी के दिन, मुकर्ररा ईदों के दिन, अपने महीनों के शुरू में, सोख्ती कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के ज़ूर तुम्हारी यादगिरी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अगर हम बात को समझ पा रहे हैं तो मुकद्दस कलाम में खुदावंद ने मूसा को ये हुक्म दिया कि नरसिंगे बनाए जाएं, और ये नरसिंगे जो है वो खुशी के दिन, ईदों के दिन, महीनों के आगाज पर, सोख्ती कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त जो है वो फूंके जाएं। और फिर जब बनी इसराइल कूच करें और उन्हें बुलाना हो तो इस मकसद के लिए भी ये नरसिंगे बजाए जाएं। और मुकद्दस कलाम में लिखा है ये नरसिंगे तो एक तरतीब से महीने और सालों के एतबार से बजते रहते थे, लेकिन मुकद्दस कलाम हमें एक ऐसे नरसिंगे के बारे में बताता है जो साले यूबली, मतलब जिसे यूबली का मतलब है नरसिंगा या मेंढे का सींग, एक ऐसा नरसिंगा जो 50वें साल जो है वो बजाया जाता था, जो 100 सालों में सिर्फ 2 मरतबा, मतलब 50वें साल जो है वो बजाया जाता था। और मुकद्दस कलाम कहता है ये कफारे की ईद के दिन, द डे ऑफ अटॉर्नमेंट के दिन जो है वो बजाया जाता था। और ये एक ऐसा नरसिंगा था जो दर हकीकत खुशी की नवीद था। बनी इसराइल में ये एक ऐसा नरसिंगा, मुकद्दस कलाम कहता है कि इसकी वैल्यूज ये है कि ये साले यूबली के दिन 49 सालों, मतलब 50वें साल, जिसके अंदर मुकद्दस कलाम कहता है वो लोग जो किसी सब से जिन्होंने अपने आप को तंगदस्ती में आकर गुलामी में बेच दिया गया हो, तो मुकद्दस कलाम कहता है साले यूबली का साल एक ऐसा साल था कि उनके तमाम तर कर्जों को मुआफ कर दिया जाता। वो तमाम तर कर्जा जो उन पर था, जिसके सबसे वो गुलामी में अगर उन्होंने अपने आप को बेच दिया, तो साले यूबली के दिन जब सुबह सवेरे नरसिंगा फूंका जाता तो ये उनके लिए खुशी का पैगाम होता कि इस साल 50वें साल यूबली के साल उनके तमाम तर कर्जे को मुआफ कर दिया गया है। और ये पूरे बन इसराइल में खुदावंद की तरफ से कानून था। और मुकद्दस कलाम में एबार की किताब 25वें बाब में इसका जिक्र है और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तब तो 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा फुकवाना, तुम कफारे के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुकवाना, और तुम 50वें वर्ष को मुकद्दस जानना, तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आजादी की मनादी कराना। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? एक ऐसा साल जो 50वां साल है, जो कि यूबली का साल है, जिसका मकसद ये था कि हर तरह का कर्जा उस दिन मुआफ कर दिया जाएगा और कैदी आजाद कर दिए जाएंगे। गुलामों को आजादी का यह पैगाम और खुशी का यह पैगाम दिया जाएगा। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है अगर तुम में किसी ने अपनी मलकियत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन किसी के हाथ बेची भी हो, तो 50वें साल जब नरसिंगा फूंका जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मलकियत का फिर से मालिक जो है वो बन जाएगा। और ये एक ऐसा साल था जो खुशी का साल था। ये एक ऐसा साल था जिसमें लोग फिर से बहाल होते, अपनी प्रॉपर्टी के फिर से
मालिक होते। और इस एतबार से ये नरसिंगा 50 सालों के बाद, मतलब 50 साल 49 सालों के बाद जो है वो फूंका जाता। और वो लोग जो गुलाम थे, वो लोग जो मुस्तहकम ना थे, अपनी दौलत को बेच चुके थे, उनके लिए मौका होता था कि वो फिर से जो है वो बहाल हो सके। अब आते हैं इसके नए पहलू। जब नए अहद में खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो जब नासरत के एक इबादत खाना में यीशु मसीह को एक तुमार दिया गया ताकि वो पढ़े, तो लिखे हैं वो यशायाह की किताब 61वें बाब से इक्तबास, जब यीशु मसीह ने मुकद्दस कलाम को खोला तो लिखे हैं उसने वो रेफरेंस निकाला, वो हवाला जहां पर लिखा था खुदावंद का रूह मुझ पर है। अगर लूका की इंजील 4 बाब 18वीं आयत, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई पाने की खबर दूं और कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। बाइबल के तालिब इल्म होते हुए हम समझ पाए, लिखा है यीशु ने कहा कि मैं साले मकबूल की मनादी करने आया हूं, मैं उस साल की मनादी करने आया हूं जो खुदावंद की नजर में मकबूल है, जो उसको पसंदीदा है। और वो साल यूबली का साल है, वो साल 50वां साल है जिसमें कैदियों को आजादी की खबर दे दी जाती, वो 50वां साल है जिसमें कैदियों को आजाद और गुलामों को फिर से बहाल कर दिया जाता। और खुदावंद ने रूहानी एतबार से जो बात की, यीशु ने कहा अब 50 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं रूहानी एतबार पर वो लोग जो कैद में हैं, मैं गुनाह की कैद में लोगों को आजाद करने के लिए आया हूं, मैं गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, वो लोग जो तंग दस्त है, जिनके पास कुछ नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई उस पर मतलब यीशु पर ईमान लाए तो वो आसमान के खजानों का वारिस बन सकता है। और फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है मैं अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। क्या आप और मैं तैयार? ये नरसिंगा यीशु मसीह ने फूंका और उसके बाद ये नरसिंगा उसके शागिर्दों ने अपने हाथ में लिया और उसे हर रोज बजाते रहे और गुलामों को और अबलीस के हाथों जुल्म उठाने वालों को ये खुशखबरी देते रहे कि अब 50 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई है जिसने नरसिंगा फूंक दिया है, साले युबली का आगाज हो चुका है, अब आप फिर से बहाल हो सकते हैं, आप फिर से मालिक बन सकते हैं, आपकी गुलामी से आपको आजाद किया जा रहा है। और शागिर्द वो नरसिंगा फूंकते रहे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम गुनाहों से आजाद भी हो सकते हैं और उस जगह जिस जगह से हम निकाले गए हम दोबारा से उसके मालिक भी जो है वो बन सकते हैं। और दिलचस्प बात, अब 50 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो 50 साल बाद जो नरसिंगा खुशी का फूंका जाता था, अब एक और नरसिंगा फूंका जाने वाला है और उसका जिक्र पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में है। लिखा है जब आल में बाला पर यीशु जाहिर होगा तो लिखा फिर आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और वो हमारा हकीकी बहाली का वक्त होगा। और लिखा है तब मुर्दे गैर पानी हालत में जी उठेंगे और हम जो मसीह में अगर है जिंदा हुए तो बदल जाएंगे और आल में बाला पर हमेशा के लिए खुदावंद के साथ रह सकेंगे। क्या आप और मैं इस बात को समझ सकेंगे कि खुदावंद यीशु के वसीला से खुशखबरी के साल की मनादी, खुदावंद के साले मकबूल की मनादी हो रही है, नरसिंगा फूंका जा रहा है। आज मैं इस तवस्सुस से इंटरनेट के जरिए ये नरसिंगा फूंक रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं गुलाम आजाद किए जाएंगे। अगर आप और मैं किसी तरह से गुनाह की गुलामी में है, खुदावंद हमें आजाद करना चाहता है और खुदावंद हमें बहाल करना चाहता है। आइए यीशु पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाकर उसमें बढ़ते और उसमें तरक्की करते जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।